बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10,000 मजीद फौजी मशरक़ वुस्ता भेजे जाने का फैसला कर लिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब इजरायली आर्मी चीफ की तरफ से दुहाइयां दी जा रही हैं और मुतला किया जा रहा है इस खतरे से कि भाई हमारे पास फौजियों की कमी हो चुकी है और अगर मजीद सूरत हाल गंभीर हो जाए तो हमें ना कहिएगा। क्या कहना है इजरायली आर्मी चीफ का? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या गया है? ताज़ा जो हमले हैं ईरान की तरफ से होने वाले, चाहे वो इस खित्ते के अंदर हो या फिर इजराइल पर होने वाले हो, उसमें कितना नुकसान हुआ है? पाकिस्तान के सफीर को किस तरह से इजराइल ने ताजा हमलों के अंदर तेहरान में निशाना बनाने की कोशिश की है, ये तमाम खबरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी तरफ जो इस वक्त आहो बका जारी है हमारे पड़ोस में, किस तरह से मीडिया सख्त सवालात पूछ रहा है मोदी जी से, उनके टाउट से, उनके नुमाइंदों से, अंध वक्तों से, और उसका जवाब देने से वो कासिर दिखाई देते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस जंग को रोकने के लिए अपनी तमाम तर जो तवानाइयां हैं वो सर्व कर रहा है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान तो अपनी संजीदा कोशिशें कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो इस वक्त इजराइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और साथ में हम आपको यह खबर भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जिनके जहाज़ों को आदनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी धमकियां, उनकी वार्निंग्स वो समझ से बाहर हैं। कभी वो नाचना शुरू कर देते हैं स्टेज पर आकर, कभी वो धमकियां देने पर आ जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि वक्त कम है, ईरान के पास फैसला उसे जल्दी करना होगा, कभी वो कहते हैं कि वो इस वजह से ईरान डील नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे यह खतरा है कि उसके लोग कहीं मौजूदा हुकूमत को मार ना दें, कत्ल ना कर दें। तो अजीब बौखलाहट सी नजर आती है और एक ऐसे माहौल के अंदर ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कुछ तजियाकारों की तरफ से कि अल्टीमेटली आखिरी ऑप्शन के तौर पे अमेरिका कोई न्यूक्लियर हथियार भी ईरान पर चला सकता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका बुरी तरह से बंद कली में फंस चुका है। तो एक एक करके तमाम जो अपडेट्स हैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो यही है, जो इस्राएली फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना है। इस्राएली आर्मी चीफ की तरफ से हुकूमत को, पूरी दुनिया को इससे मुतला कर दिया गया है। इस्राएली फौज में एहलकारों की शदीद कमी है और वो कहते हैं कि इस्राएली आर्मी चीफ ने आला हुकाम को अपनी परेशानी से आगाह भी कर दिया है। वो कहते हैं जो एहलकारों की कमी के बायस फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी और एहलकारों की कमी मुस्तकिल करीब में फौजी तैयारियों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? वो मजीद फौजी भेज रहे हैं। सदर ट्रंप मशरक़ वुस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं और इस फोर्स में मुमकिना तौर पर इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी और ये फौजी उन 5,000 मरीन्स के अलावा होंगे जो कि पहले ही इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात होंगे। और खरग वो जजीरा है जहां पर मुमकिना तौर पर इन मजीद फौजों को डिप्लॉय किया जा सकता है और ये एक और डरावना ख्वाब साबित हो सकता है क्योंकि हम आपको गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि ईरान की तरफ से फूलों के हार पहनाने के लिए कोई इस्तकबाल नहीं किया जा रहा, बल्कि वहां पे उस जजीरे पे जगह जगह बारूदी सुरंगें लगा दी गई हैं, पूरी फील्डिंग लगा दी गई है कि अगर बख्तरबंद गाड़ियों से या किसी भी जराए से, समुंदर के रास्ते से, हेलीकॉप्टर से, जहाज से, कहीं से भी आप छलांग लगा के उस जजीरे पे पहुंचने की, उसे कैप्चर करने की, वहां पे जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं, जो दी गई इंस्टॉलेशंस ईरान की मौजूद हैं, गो कि उनकी मईशत के लिए, उनकी ऑयल की तरसील के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है ये जजीरा। और ऐसा अगर उसे कैप्चर करने का ख्वाब अमेरिका देख रहा है तो उसके पास भी कोई प्लान होगा। यकीनी तौर पे उसने आस पड़ोस के कुछ ममालिक की भी सहूलतकारी की कोशिश की भी होगी और जिस तरह से ईरान भी कह रहा है कि एक मुल्क की मदद से अमेरिका ऐसी कोशिश कर सकता है, हमारे पास ये इतलात है। लेकिन ईरान भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठा, वो भी पिछले 40 साल से इसी दिन की तैयारी कर रहा था और वो तमाम तरह ऑप्शंस आपने हुर्मुज़ को पहले ही बंद कर चुका है और उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पे उसके पास है। तो इस चीज की वो तैयारी कर बैठे हैं कि अगर अमेरिका मजीद फौजें भेजता है तो उसका बंदोबस्त किस तरह से करना है। ताजा कार्रवाइयों की बात भी आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरक़ वुस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हमलों में कमी आने के बजाय उसमें मजीद तेजी आती जा रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली है, बौखलाहट है, डिस्प्रेशन है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, वो करना क्या चाह रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप भी शायद वो ये नहीं जानते। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। सिफारती कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि हमलों की शिद्दत बढ़ गई है और इसराइल की जानिब से तेहरान पर शदीद बमबारी की गई है। कुम और उरुमी शहर में
रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बताया जा रहा है कि बन चुकी हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली हमलों में कम से कम 13 अफराद शहीद हो चुके हैं, दर्जनों इसमें जख्मी हैं। और वहाँ पे फिर भी पैनिक नहीं है, वहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई मुनाफाखोरी नहीं कर रहा। लोग पुरसुकून अंदाज में मॉर्निंग वॉक्स पे भी निकल रहे हैं। जो ईरान की शहरियों को देखा जाए, उनके जज्बे को सलाम है, उनकी जुर्रत को सलाम है, और वो पूरी साबित कदमी के साथ अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। और जो खबर हमने आपको दी है वो यही है कि अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहा है सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहा है। पेंटागन मजीद फौजी भेजने के मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। मुमकिन तौर पर दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। और बरतानवी अखबार क्या दावा कर रहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। यूएई आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ये दावा कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। और यूएई ने अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। ये हमारे लिए एक तशवीश की बात है जब हमारी अपनी सफ़ों में कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद होंगी जो दुश्मन की सहूलतकार या उनकी आलायकार बनी हुई हैं। क्योंकि अगर इज़राइल की बात की जाए, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं इस खत्ते में वो किसी मुल्क पर हुए हैं तो वो यूएई है। अगर अब्राहम अकॉर्ड को कोई तस्लीम करने वाला मुल्क है तो वो भी यूएई है। अगर कोई सबसे बड़ा सहूलतकार या सबसे ज़्यादा जिसकी बेसिस इस वक्त इस्तेमाल हो रही है ईरान के ख़िलाफ़ तो वो भी यूएई है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि गुज़श्ता रोज़ एक एम्बेसडर यूएई से ताल्लुक़ रखने वाले वो इस अपने बयान में अपने ख्यालात का या अपनी गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है उसका इजहार कर चुके हैं कि भाई वो कहते हैं कि जी अमेरिका को, इजराइल को, ईरान को इसी तरह से इस जंग को अधूरे छोड़ते हुए यहाँ से जाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जी काम तमाम करके जाएं, आप इस जंग को, इस झमेले को लिपटा के जाएं। क्योंकि यूएई बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर नाकामी की सूरत में या एक शिकस्त खुर्दा फरीक की सूरत में अमेरिका या इजराइल यहाँ से निकलते हैं तो आने वाला वक्त यूएई के लिए बहुत भयानक हो सकता है। ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो पहले ही कशीदा हो चुके हैं क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। ईरान बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है कि किस तरह से सहूलतकारी की गई है यूएई की तरफ से और यूएई को अपनी जो पॉलिसी है उसे रिविजिट करना होगा। अब ये जो अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए भी अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, ये एक और हिमाकत है। और अगर आप इसी तरह से हिमाकतों को दोहराते रहेंगे और यहूद व नसारा के आलायकार बने रहेंगे तो इस खित्ते में तो क्या मुस्लिम उम्मा से भी आप किसी खैर की तवक्को ना रखिएगा। ये बरादराना मशवरा है। अब भी होश के नाखून लेने होंगे वरना आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से आज अंधभक्त तन्हाई का शिकार हैं, जिस तरह से आज अफगान तालिबान तन्हाई का शिकार हैं, जिस तरह से आज इजराइल को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी अवाम, उनके अपने मेयर्स किस तरह से लान तान कर रहे हैं, किस तरह से एक इजरायली मेयर की तरफ से आहो बका की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले जरा ये वीडियो देखिए। לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. तो नाज़रीन, आपने क्रियात शमूना के मेयर की गुफ्तगू सुनी है, आओ बका इसकी रोना धोना इसका सुना है आपने। वो कहता है हर चीज़ तबाह हो चुकी है, पूरा शहर तबाह हो चुका है, लोग बख्तरबंद जो शेल्टर्स हैं उसके अंदर रहने पर मजबूर हैं और हम खुदा के खास चुने हुए लोग हैं लेकिन आज हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत को अपनी नाकामी तस्लीम करनी होगी। ये है वो ग्राउंड रियलिटी जिसे मीडिया पर तशहीर जिसकी करने की इजाज़त नहीं है, जिसे रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग चिल्ला चिल्लाकर और एक मेयर की तरफ से ये जो आहो बका है या जो रोना धोना है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त एक आम शहरी की इजराइल के अंदर हालत जार क्या होगी। लोग निकलना चाहते हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। वहां पे जगह जगह से धुएं, पैनिक, परेशानी, चीखो पुकार, आहो बका सुनाई देती है और नेतन्याहू जो है वो मंजर से गायब है। और किस तरह से वो ढिठाई के साथ अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए एप्स्टीन फाइल्स का सहारा लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसी जंग के अंदर उसे भी फंसा दिया गया है जिसका कोई सिरा, जिसका कोई वे आउट डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है वो ग्राउंड रियलिटी और अभी ये आगाज है। ईरान कहता है कि हम डटे हुए हैं और साल तक अगर ये जंग चलाई जाती है तो उसका मुकाबला करने की भी हमारे अंदर सकत है। और अभी तक तमाम महाजों के ऊपर अपने तमाम तर ऑप्शंस, अपने तमाम तर हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद, चाहे वो
USS अब्राहम लिंकन हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, B-2 बॉम्बर्स हो, F-35 F-22 रैप्टर्स हो, इसमें 20 तो जहाज गिरने की बात हो रही है जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। फौजियों की किल्लत का सामना है, उनका अपना आर्मी चीफ ये दुहाइयां दे रहा है। तो एक नहीं, मुख्तलिफ महाजों पर मुतादिद नाकामियां हैं, एक लंबी फहरिस्त है जिसका इस वक्त सामना है अमेरिका को, इजराइल को। लेकिन इसी बौखलाहट में यह खदशा भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि कोई मिस एडवेंचर मजीद ना कर दिया जाए, कोई ऐसी तबाही ना फैला दी जाए जिसकी लपेट में ना सिर्फ यह खित्ता बल्कि पूरी दुनिया आ जाए। आगे बढ़ते नाज़रीन, और स्टीव विटकॉफ की तरफ से पाकिस्तान की एक बार फिर से तारीफ की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्करा किया, उसका आगे आपको चलकर बताते हैं। पाकिस्तान के जरिए स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि ईरान से मजबूत और मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की है। उन्होंने बताया कि 15 नुकाती एक्शन लिस्ट को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ाया और 15 नुकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के ऊपर पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ईरान की तरफ से किया जा चुका है। अब जेडी वैंस मुज़ाकरात में आएंगे या कौन आएगा, बहरहाल पाकिस्तान तैयार है कि हम मसालियत के लिए अपना मुल्क जो है उसमें इसको यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह कार फरमा है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पड़ोस में जो इस वक्त रोना धोना जारी है। जरा सुनिए कि कांग्रेस के रहनुमा है क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से मीडिया डिफेंड कर रहा है अब भी मोदी जी को, अंधभक्तों को, लेकिन इसके बावजूद उनको किस तरह से जन्नाटेदार जवाब थप्पड़ की तरह रसीद किए जा रहे हैं। जरा सुनिए ये भी। No, but it's a serious question. Why is Well, the I am also very serious. Yeah, It's very depressing to see Why? India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we is not? Is it our war? Because, is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What minister, are you talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो जवाब दीजिए जी अंधभक्तों और मोदी जी कि जब यूक्रेन में जंग रुकवाने का क्रेडिट लेना चाह रहे थे, शाबाश लेना चाह रहे थे, या अमेरिका को खुश करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे थे, हालांकि आप मुनाफकत कर रहे थे, आप रशिया से सस्ता तेल खरीद के उसे महंगा बेच के रशिया को भी फायदा पहुंचा रहे थे, इसमें ईंधन का काम भी कर रहे थे, यूक्रेन को ड्रोन्स फराहम करके या उसकी मुआवनत फराहम करके वहां पर भी मुनाफकत कर रहे थे, लेकिन आप उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन आज पाकिस्तान को शर्मनाक बयान दिया जा रहा है जयशंकर की तरफ से कि जी पाकिस्तान की तरह हम किसी के दलाल नहीं है, आप असल दलाल हैं और आप अपने मुल्क की दलाली में भी नाकाम हो चुके, आप उन्हें इज्जत दिलवाने में भी नाकाम हो चुके और आप अपने मीडिया को कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में भी नाकाम हो चुके। और आपके दामन के ऊपर जो दाग लगा हुआ है पाकिस्तान से शिकस्त का, चाहे वो 10 मई की जंग हो या फिर आज होने वाली सिफारती नाकामी, आपको इस तरह की जिल्लत का सामना तब तक करना पड़ेगा जब मोदी जी आपके सरों पर विराजमान है। और मोदी जी ने नाक में दम कर रखा है, न सिर्फ पूरे भारत के बल्कि जो रही सही साख थी उसे भी वो मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। लास्टली आपको कुछ ताजा हमलों की अपडेट्स भी देते हैं। तेहरान ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर दरमियाने दर्जे और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉरहेड से हथियारों से हमला किया है। पासदारान इनकलाब के गार्ड्स का यह कहना है कि हमलों में दुश्मन की स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया है। इसके अलावा बताया गया है कि कुवैत के अल सालिम, अल उदैरी और यूएई के अल जफरा बेसिस को निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले किए गए हैं। तो अरब दुनिया के लिए यह लम्हा फिक्री है, उन्हें देखना होगा कि वो अब भी अगर सहूलतकारी करते हैं अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, तो नुकसान उनका मजीद बढ़ता जाएगा। बहरहाल ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो सकते हैं, हौसी रहनुमाओं की तरफ से वार्निंग दे दी गई है, लेकिन ईरान तमाम तर चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह कोशिशों में मसरूफ है। और ख्याल रहे कि यमनी हौसी इससे कबल भी बहरे अहमर से इसराइल आने और जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते रहे हैं। अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया गया उनकी तरफ से, अगर हालात का तकाजा हुआ तो हम ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो सकते हैं। यही वो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका जो है अपनी शराइत मनवाना चाह रहा है, लेकिन चूंकि ईरान ये जंग जीत रहा है तो वो इन शराइत को यकसर मुस्तरद कर चुका है। बहरहाल जाते जाते सऊदी वज़ीर खजाना का बयान वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो कह रहे हैं हालिया कशीदा सूरत हाल के असरात को कोरोना वबा से बढ़कर है। और इसके अलावा नाज़रीन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक की जंग
जंग में वो 800 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर चुके हैं, ठिकाने लगा चुके हैं। और अगर मज़ीद 10,000 फ़ौजियों की बात हो रही है, गुज़श्ता रोज़ 3 से 5,000 की बात हो रही थी, बहरहाल जितने भी फ़ौजी अगर मज़ीद मिडल ईस्ट में या फिर अगर ईरान के अंदर उसके किसी जजीरे पर भी उतारने की कोशिश की जाती है तो ये एक और घाटे का सौदा अमेरिका के लिए साबित हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।